बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस माल कुल के नाम से जिसकी वजह से ये कायनात है। तो डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हमें डिफरेंसेस को देखना है कि ट्रांसवर्स से और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या डिफरेंसेस हैं। हमने पहले जो है वो ये सिमिलरिटीज़ की, अब हम डिफरेंसेस करेंगे। डिफरेंसेस के लिए हमेशा टेबल बनता है, तो अगर मैं ये टेबल बनाता हूँ इस तरीके से, चलो मैं थोड़ा सा खूबसूरत करता हूँ, इसको ड्राइंग से करता हूँ। थोड़ा सा ड्राइंग में वक्त लग जाता है, वो इसलिए मैं हाथ से करना पसंद कर रहा था। हाँ, अब ये जो है, सपोज इस खाने में मैं लिख रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और इसमें मैं लिख रहा हूँ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। दोनों के डिफरेंसेस दूंगा मैं। नंबर फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट तो ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, अगर मीडियम है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, particles of the medium oscillate perpendicularly to the direction in which एनर्जी इज कैरीड। यानी पार्टिकल्स जो हैं, आप लोग इसको डिस्कस करके आए हैं, पार्टिकल्स जो हैं मीडियम के वो ऑसिलेट परपेंडिकुलरली करते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एनर्जी यानी कैरी होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वेव है। तो अब ये था हमारा फर्स्ट इसमें। अब सेकंड में इसी तरह इसमें करेंगे। ये डिफरेंस देखिएगा कि पार्टिकल्स of the medium oscillate along the direction in which energy is carried। ये वजाहत के साथ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर एनर्जी सपोज एनर्जी कैरी करती है इस डायरेक्शन में, अगर ये पार्टिकल है तो ये इधर तक जाता है, फिर इधर तक जाता है, ये ऑसिलेट करता रहता है, इसमें इस तरीके से ऑसिलेट करता रहता है। ये इस तरीके से इधर से लेके इधर तक ऑसिलेट, फिर इधर तक इस तरह ऑसिलेट करता रहता है। लेकिन इसमें जो है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है और ये पार्टिकल है, तो ये 90 डिग्री पे ऊपर जाता है और नीचे आता है इस तरह। फिर इसमें ये ऐसे परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता रहता है और 90 डिग्री पे। तो देखिए पहला डिफरेंस ये था, फर्स्ट डिफरेंस। अब हम दूसरी, यानी पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये था इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब हम दूसरा डिफरेंस करेंगे। दूसरे में
इसका वेव प्रोफाइल जो ट्रांसवर्स वेव का है, वेव प्रोफाइल ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव consists of crests and troughs. हम करके आए हैं, यानी इसका वेव प्रोफाइल जो है ट्रांसवर्स वेव्स का ट्रफ्स एंड क्रेस्ट पे मुश्तमिल है। यानी बेसिकली ये वेव प्रोफाइल होता है, इस तरह ट्रांसवर्स वेव का ये प्रोफाइल होता है। तो ये जो होता है ये आपने देखा कि सारी वेव को पता नहीं कैसे ये इस डायरेक्शन में जा रही है, वेव इस डायरेक्शन में। तो ये जो होता है ये और ये पॉइंट आपको पता है, ये हम इसको क्या कहते हैं, अगर ऐसे जा रही है तो ये हमारा ट्रफ होता है और सारा ये क्रेस्ट होता है, और ये हमारा ट्रफ होता है, क्रेस्ट और ट्रफ होता है। तो यानी इसमें हम लोग जो है यानी आप देखेंगे ट्रफ और क्रेस्ट, और इसका वेव प्रोफाइल क्या होता है। इसका वेव प्रोफाइल जो है बेसिकली वेव प्रोफाइल consists of compressions and rarefactions, compressions and rarefactions। यानी इसमें देखें ये मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, ये बहुत क्लोज मॉलिक्यूल्स, ये कंप्रेशन, फिर ये रेयरफैक्शन होता है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन, फिर ये मॉलिक्यूल बहुत क्लोज हो जाएंगे। ये देखें ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ये कंप्रेशन इस तरह होगा। यानी जो वेव प्रोफाइल है ट्रांसवर्स वेव का वो ट्रफ्स एंड क्रेस्ट पे होता है, और वेव प्रोफाइल है रेयरफैक्शन वेव्स का वो हम यानी वेव प्रोफाइल जो है इसका क्या कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का कंप्रेशन एंड ट्रफ्स पे होता है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात है नंबर 3, ये लाइन अब ये अभी भरनी चाहिए लाइन, क्योंकि ये इस हाथ से ले रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट ये है कि ट्रांसवर्स वेव्स जो भी ये ट्रांसवर्स वेव्स में are not necessarily mechanical waves। mechanical waves नॉट नेसेसरी का मतलब ट्रांसफर से मैकेनिकल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जांपल देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, are transverse waves but they are not mechanical waves। यानी ट्रांसवर्स वेव ज़रूरी नहीं कि मैकेनिकल हो भी सकती है, नहीं ये नहीं कहता कि नहीं होती। मिसाल वाटर वेव्स हैं ऑन द सरफेस, ये ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव्स ही हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसवर्स वेव हैं लेकिन मैकेनिकल नहीं है। अब मैं इसकी कहूँगा ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, सारी ये तीसरा ही होगा इसमें भी, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स must be mechanical waves।
ये 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट इसमें ये है, अब तो ये आपके कोर्स से पोलराइजेशन हटा दिया गया, लेकिन आप डिफरेंस के तौर पे ज़रूर देख सकते हैं। हम ये कहते हैं ये ट्रांसवर्स वेव का, ये ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, longitudinal waves cannot be polarized। हालांकि पोलराइजेशन आपके कोर्स से भी ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इस डिफरेंस आप अभी भी लिख सकते हैं। पोलराइजेशन एक फिनोमेना होता है जिसमें वेव्स को सिर्फ एक प्लेन में अलो किया जाता है, क्योंकि ट्रांसवर्स बहुत सारे प्लेन में होती है तो उसको एक प्लेन में किया जा सकता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल होती ही एक प्लेन में है पहले, तो उसको उनकी पोलराइजेशन नहीं हो सकती। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर मीडियम है तो डेंसिटी ऑफ द मीडियम remains uniform from where transverse wave passes। जहाँ से ट्रांसवर्स वेव पास होती है उधर की डेंसिटी हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन जहाँ से लॉन्जिट्यूडनल वेव पास होती है उसकी डेंसिटी डिफरेंट हो जाती है। डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंजेस from where longitudinal wave passes for example जो compressions or at higher density level or at higher density level as compared to रेयर फ्रैक्शंस। यानी जहाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी फ़र्क है कि जिस मीडियम से ट्रांसफर से पास होती है उस मीडियम की डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस मीडियम से लॉन्जिट्यूडनल वेव पास होती है उसकी डेंसिटी फ़र्क आ जाता है। जहाँ से कंप्रेशंस पास होती हैं वो हाई डेंसिटी पे होती हैं, और जहाँ से रेयर फ्रैक्शंस पास होती हैं वो लोअर डेंसिटी होती हैं। तो ये जो है इस तरीके से होता है। ये लाइन को और बढ़ा रहा हूँ। तो अब ये फोर्थ जो सिक्स डिफरेंट है, सिक्स है कि प्रेशर in different regions of the medium, pressure in different regions of the medium from where transverse wave passes इससे यूनिफॉर्म। जहाँ से ट्रांसफर से पास होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के प्रेशर इज़ हायर
at compressions and lower at rarefaction। ये 6 डिफरेंसेस हैं, यानी प्रेशर हायर होता है कंप्रेशंस पे और लोअर होता है रेयर फ्रैक्शंस पे। अब देखिए मैं फिर दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा ये फर्स्ट देखें। फर्स्ट तो ये कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ओसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली कह लें तभी ठीक है, या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच एनर्जी इज कैरीड। यानी पार्टिकल्स जो हैं वो 90 डिग्री पे मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी कैरी करती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स जो हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी कैरी कर रही होती है उसके अलॉन्ग ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट है कि वेव प्रोफाइल ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। एक क्रेस्ट बनते हैं और ट्रफ्स बनते हैं, ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। क्रेस्ट जो है मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट्स होते हैं और ट्रफ्स जो हैं वो यानी जो बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट्स को ट्रफ कहा जाता है और क्रेस्ट ऊपर वाले पॉइंट्स को कहा जाता है। तो ये क्रेस्ट और ट्रफ्स में होता है। और इसका वेव प्रोफाइल जो लॉन्जिट्यूडनल का है वो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन का है। चौथा डिफरेंस ये है कि चौथे डिफरेंस में ये कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स ज़रूरी नहीं है कि वो मैकेनिकल वेव्स हों, मैकेनिकल हो भी सकती हैं और नहीं भी, लेकिन लॉन्जिट्यूडनल वेव्स मस्ट भी मैकेनिकल वेव्स। जिस तरह साउंड वेव्स हैं वो लॉन्जिट्यूडनल है और मैकेनिकल है, और ट्रांसवर्स वेव कुछ मैकेनिकल हैं भी कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो नॉन मैकेनिकल है, लेकिन वाटर वेव्स एट द सरफेस जो कि ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो मैकेनिकल है। अच्छा, इसी तरह फिर एक और पॉइंट है कि ट्रांसवर्स वेव पोलराइज्ड हो सकते हैं। पोलराइज्ड का मकसद होता है कि वेव्स को सिर्फ एक प्लेन में जाने दिया जाए, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव हर प्लेन में मूव करती है तो उसको एक प्लेन में किया जा सकता है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव करती ही ऑलरेडी एक प्लेन में ट्रेवल है तो उसको पोलराइजेशन उसकी नामुमकिन है। तो हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। फिफ्थ पॉइंट ये कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम रिमेन्स यूनिफॉर्म फ्रॉम वेयर ट्रांसवर्स वेव पासेस। जिस भी मीडियम से ट्रांसफर से पास होती है उसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है, सेम रहती है, लेकिन जिस मीडियम से लॉन्जिट्यूडनल वेव पास होती है उसकी डेंसिटी चेंज होती है। कंप्रेशंस की डेंसिटी बहुत हाई होती है और रेयर फ्रैक्शंस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। और सिक्स्थ है कि प्रेशर जो होता है रीजन्स का, डिफरेंट रीजन्स का जहाँ से वेव पास हो रही होती है, प्रेशर सेम रहता है ट्रांसवर्स वेव में, लेकिन प्रेशर हायर होता है कंप्रेशंस में और लोअर होता है रेयर फ्रैक्शंस में। तो ये हमारे डिफरेंसेस हैं। एग्जामिनर कोई भी 3 डिफरेंसेस पूछता है, मैंने आपको 6 बता दिए हैं, तो जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं।